अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से। है जी, क्या कहा मैंने? आयत, आयत कौन, क्या किसे कहते हैं आयत? कुरान पाक में लिखी हुई तहरीरें, इसको आयत कहते हैं। आयतों से मलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़्त या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान तैर, आपका दोस्त संगी बेली। मैं ये जो मुहर्रम से सोच रहा हूं कि ये वजीफा शेयर करूं। फिर मैंने सोचा कि ये रबीउल अव्वल में आपको बताऊंगा। एक साहब थे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में, अबू हाशिम जाफरी, ठीक है। ये उनका एक वजीफा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला ये 12 रबीउल अव्वल तक, उससे बाद भी आप कर सकते हैं दोस्तों। गैब से खजानों के मुंह आप पर खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये बातें सारी यकीन की होती हैं जी। ये बड़े नसीब की बात है, ये आपने सुना हुआ है ना, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो जो बंदा यकीन कर गया, अल्लाह ताला ने उसे वहां से दिया। अच्छा, एक बंदा था, मुझे एक बंदे ने कहा, मैं एक जनरल बात बताने लगा हूं, बिल्कुल जनरल बात है, ये कोई वजीफे से तलक नहीं रखती, सिर्फ समझाना मकसूद है। कि एक बंदे ने मैं कुछ चीज लेने गया, उसने कहा जी कहीं से नहीं मिली। मैंने कहा जी नहीं। उसने कहा वो फलां शख्स है, ठीक है, उससे पता करो। तो वो जो फलां शख्स था ना, मेरी उससे लगती नहीं थी। मतलब है कि वो एक शख्स ही ऐसा था कि मैं वैसे कभी किसी से तोड़ता नहीं हूं, ये मेरी पक्की बात है। लेकिन वो बंदा ही कोई इस तरह था, वो मोहर लगी हुई थी उस बंदे पे, ठीक है। तो मैंने कहा जी ठीक है, देख लेंगे। मैं दिल में सोचा छोड़ो यार, दफा करो। अगले दिन वही बंदे के जरिए मुझे चीज पहुंच गई है जी। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं कि अल्लाह वहां से आपका सबब लगाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। है जी, ये उंगली मेरी किस तरफ है, जो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग देख रहे हैं, आप सोच भी ना सकोगे कि रब्बे कायनात आपको कहां से नवाजेगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, छोटी सी वीडियो मेरा दिल था बनाऊं, ठीक है। आजकल मैं बड़ा तंग पंग हूं, है जी। थोड़ा मजाक कर देता हूं ना, मजाक इसलिए करता हूं आप खुश हो जाया करें। देखे, दुखी दिलों को थोड़ा सी मुस्कुराहट दे देना भी इबादत है। आप भी खुश रहा करें इंशाल्लाह। एक चीज याद रखिए कि जिंदगी में आपके साथ कभी अल्लाह बुरा नहीं करेगा, ये आप गुमान रखें। इंशाल्लाह कभी बुरा नहीं होगा। ये आप मेरी बात को आप नोट भी कर लें, याद भी रखें और आजमा कर भी देखें और खुश रहें। क्योंकि जिंदगी में जो नसीबों में है ना, ठीक है, वो मिल के रहेगा। कभी हो नहीं सकता कि आपका नसीब अभी बाकी हो और आप, ठीक है ना, तैयारी कर ले जाने की। ऐसे नहीं, जाना तो हर बंदे ने है। देखें, ये बात पर करके फिर साथ में मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि भाई देखिए, हर बंदे ने जाना है। ये तो हो नहीं सकता कि पक्का कोई क़यामत का ऐलान तो करने कोई आया नहीं। तो अमल आप बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता। वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों। अच्छा जी, 12 रबीउल अव्वल तक ये अमल करें, खास 12 रबीउल अव्वल भी करें और 12 रबीउल अव्वल के बाद भी अमल ये करें। और खास कर मेरा ख्याल है कि जुमा होगा शायद। आया क्या मुबारक ईद का दिन है, ईद के दिन ईद आ रही है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये मेरे पास, मतलब डायरी में मैं हर एक चीज लिखता हूं ना, अपनी वो चीजें लिखता हूं जो लोगों पर कट कर चुकी होती हैं, है जी। तो इमाम हसन अस्करी, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये इनके दौर की बात है कि एक साहब थे अबू हाशिम जाफरी। फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, मुझे बड़ी पैसों की तंगी थी, बड़ा मुझे गुर्बत ने घेरा हुआ था, है जी। तो मैंने सोचा ये मुश्किलात में मैं गिरफ्तार हूं, सोचा एक खत ही डाल दूं इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह को कि मेरी कुछ मदद करें। फिर उसने सोचा कि मैं बड़ा अब परेशान हुआ कि भाई ये क्या, मुझे तो मतलब शर्मिंदगी होगी, मुझे नहीं मांगना चाहिए, मैं क्यों मांगू, है जी। तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं मांगा।
ठीक है, खत लिख कर भी नहीं डाला। अगले दिन ये कासद आया और कहने लगा कि इमाम हसन अस्करी ने ये 100 अशरफियां हैं जी, 100 अशरफियां तुझे, अशरफी किसे कहते हैं सोचे ना, एक दिनार होता है, एक अशरफी होती है, अशरफी सोने की होती है, याद रखिए। यानी कि आजकल के हिसाब से 100 लाख रुपए समझ लें कि उन्होंने भेजी है, और साथ पैगाम भेजा है कि भाई जरूर तो हो ना, तो मांग लिया करो, ऐसे ना किया करो, हम कभी किसी को ना नहीं करते। तो यही वाकया जो है ना मुझे पीर साहब ने बताया, कहने लगे कि अब ज़ाहिर है इमाम हसन अस्करी तो ज़ाहिर है पर्दा फरमा चुके हैं ना, ठीक है, जब है तो हमारे लिए अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो जिंदा ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब्रों में कौन किस हालत में, तो वो पर हमारे लिए वो पर्दा फरमा गए। अब पीर साहब फरमाने लगे अब क्या करें, आपको कोई हाजत है यार, मेरा ये अमल अब पक्का दिमाग में रख लो, इंशाल्लाह दौलत रिज़्क पैसा माल असबाब अल्लाह हर चीज देगा, आजमा कर देख लो आप, है जी। जब भी आपको माल दौलत पैसे रिज़्क की जरूरत हो, क्या करो, अच्छी तरह गुस्ल कर लो। याद रखिए गुस्ल जरूरी है, फर्जी गुस्ल करना है। फर्जी गुस्ल क्या होता है, ये नेट पर लिख के ना तो आप निकाल लें, जिसमें फर्ज अदा किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर डिटेल बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फर्जी गुस्ल करके बेहतरीन किस्म का नमाज शाह के बाद अमल कर लें, वरना किसी वक्त भी कर सकते हैं, मकरू टाइम ना हो। 2 रकत नफल पढ़े, ठीक है, बराए इसाले सवाब इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक है। 2 रकत नफल पढ़ के सलाम फेरें, और इसके बाद एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। और इसके बाद 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है जी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने ज़ाहिर 2 नफल पढ़े, इसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, ठीक है। ये साले सवाब की महफिल है। 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, ठीक है। और यानी कि जब आप सूरह फातिहा पढ़े 2 नफल के बाद जब सूरह फातिहा पढ़ने लगेंगे ना, तो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें। 2 नफल जो आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद आपने जब सूरह फातिहा शुरू करनी है 1 मरतबा पढ़ने के लिए, तो 1 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर 100 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा फिर यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह की इसाले सवाब के लिए, उनकी रूह के इसाले सवाब की नीयत से दुआ करें, नबी पाक को इसका सवाब पहुँचाएँ, हजूर की अज़वाज मोहतरात साहबा इकराम कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमात को पहुँचाने के बाद कहें या परवरदिगार आलम इसका सवाब जनाब इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचाता हूँ या पहुँचाती हूँ, और हजरत इमाम हसन अस्करी के सदके मेरी ये परेशानी है दूर फरमा दे। रबीउल अव्वल क्योंकि ज़ाहिर है आले रसूल हैं, तो रबीउल अव्वल भी ज़ाहिर है नबी पाक की वलादत का महीना है, तो इस महीने में अगर आप अमीर होना चाहते हैं, मालदार होना चाहते हैं, रोज अमल करें इंशाअल्लाह ताला। 1 महीना ये गुजरेगा जब रबीउल अव्वल, इंशाअल्लाह आप देखोगे खुद कि उस तरफ से आपकी हाजतें भी पूरी हुई हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों ये अमल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जो मुझे दुआ कहते हैं उन पर भी अल्लाह करम करे। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।